साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज। साथियों मैं बता दूं आजकल कई ऐसे मामले बढ़ रहे हैं जिससे जो आम आदमी है उनकी जीवन में कई समस्या उत्पन्न हो रही है। साथियों मैं बता दूं आज हमारे साथ स्टूडियो में विशेष मेहमान हैं एडवोकेट महेश कोहली जी, जो कि एक जाने माने वकील हैं और वकालत करते हैं। साथियों मैं बता दूं कई ऐसे मामलों के बारे में हम इनसे जानकारी लेंगे, आखिर किस प्रकार से उसका बचाव हो सकता है और जो कानून है उसका हम कैसे पालन कर सकते हैं। साथियों एक मामला मैं बता दूं, ज्यादातर देखा होगा आपने चेक बाउंस का मामला बहुत आता है। जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हम किसी को चेक दे देते हैं, उसके बाद वो चेक का मिसयूज हो जाता है और कहीं ना कहीं हमें जो उसमें रकम भी नहीं भरते तो उसमें हमें कई खामियाजा भी उसका उठाना पड़ता है। आखिर हम इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे महेश जी से, आखिर किस प्रकार से जो चेक के कई ऐसे मामले हैं उनसे कैसे बचा जाए और कैसे सही सुरक्षित तरीके से चेकों का उपयोग किया जाए। बहुत बहुत स्वागत है महेश जी आपका। धन्यवाद नीरज जी। क्या लगता है चेकों के मामले बहुत ज्यादा नीरज जी आपने बहुत अच्छा एक प्रश्न उठाया है। आज देखिए ग्वालियर जिला न्यायालय में सबसे ज्यादा अगर कोई मामले चल रहे हैं और पेंडिंग है तो वो चेक बाउंस के मामले हैं। अभी 6-7 न्यायालय मात्र चेक बाउंस के मुकदमे सुनने के लिए ही जज कर रखे हैं और उसमें सिर्फ चेक बाउंस की सुनते हैं, अन्य कोई मुकदमे नहीं सुनते। आप देखिए आज हमारे लोग चेकों को ऐसे बांटते हैं जैसे रेवड़ी बांट देते हैं। चेक कोई रेवड़ी नहीं है जिसको आप किसी को भी दे दो। आपको मैं उदाहरण के तौर पे ये बताता हूँ कि जैसे हम किसी व्यक्ति से कुछ पैसा उधार लेते हैं तो गारंटी के रूप में कुछ चेक दे देते हैं, तो आप उस पर खाली चेक दे देते हो। जब आप खाली चेक दे देते हो तो ये मान के चलिए कि अगर आपने 10,000 रुपये उधार लिए और अगर उसने 1 लाख रुपए भर लिए तो सुप्रीम कोर्ट मानता है कि आप इन पैसे को आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये चाहे आपकी राइटिंग में हो और चाहे नहीं हो। लोगों को भ्रम होता है कि मैंने तो उसमें एक अमाउंट भरा ही नहीं था। जब आपने अमाउंट नहीं भरा था और खाली दिया था तो हमको देना नहीं पड़ेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। चेक बाउंस के मामलों में कई लोग ये गारंटी के रूप में भी चेक दे देते हैं कि भाई हमने तीसरे की गारंटी के लिए चेक दिया, तो आपने अगर गारंटी पर भी दिया है तो उसको सिद्ध करना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर आपने दिया है तो आपने किसी की भी गारंटी ली हो, अगर चेक आपका है तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। चेक बाउंस के मामलों में नीरज जी सबसे पहले जैसे चेक है, चेक की एक लिमिटेशन होती है। चेक 3 महीने के लिए वैलिड होता है और उसको 1 महीने के अंदर अपन को जैसे नोटिस देना है बाउंस होने की दिनांक से, उसके बाद 45 दिन के अंदर अपन उसका कोर्ट में दायर करना होता है। अगर 3 महीने के अंदर आप अगर नोटिस नहीं देते हैं तो 1 महीने के अंदर नोटिस नहीं देते हैं, 3 महीने की जो उसकी वैलिडिटी अगर नहीं लगाते तो वो चेक खराब हो जाता है, वो सिविल में जाता है। अच्छा, कुछ लोग आजकल इसका एक लाभ भी उठा रहे हैं। जैसे आपको चेक दे दिया, चेक देने के बाद आपसे कहेंगे कि आप उसको बाउंस करा, आप उसको कोर्ट में उसमें बैंक में लगा दीजिए और बैंक में लगाने के बाद आपका भुगतान हो जाएगा। फिर क्या होता है कि वो भुगतान नहीं होता है, फिर वो आपसे बोलता है कि आप रुक जाइए 2 महीने 1-2 महीने, और किसी की गारंटी लगवा देता है कि ये पैसा दे देगा 3 महीने के अंदर। फिर क्या होता है कि 3 महीने के बाद जब वो पैसा नहीं मिलता तो आपका चेक भी खराब हो गया, आपने नोटिस भी नहीं दिया। तो आप इस भ्रम में भी ना रहे। आपने अगर जब से को बाउंस करा लिया तो आपको तुरंत उसको नोटिस देकर और आप उसको विदाउट कोर्ट फीस के आप कोर्ट में मुकदमा लगा दें। आप समय ले सकते हैं, कोर्ट आपको समय देता है कोर्ट फीस जमा करने के लिए, और उस बीच वो रजिस्टर्ड नहीं होता लेकिन आपका चेक खराब नहीं होता। महेश जी कई केसों में ऐसा देखा गया है जिसमें कई लोगों के चेक एक तरह का गुम भी हो जाते हैं। हाँ। कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग कई लोग कर देते हैं, उस हिसाब से भी कई फंसने के उसमें चांसेस कितने क्या रहते हैं और कैसे वो बचाव करें? देखो, जैसे आपका सही मायने में अगर आपका चेक खो गया तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप थाने में एक आवेदन करें, कंप्लेंट करें कि भाई मेरा इस नंबर का चेक और इस समय लगभग खो गया, और यही प्रक्रिया आप बैंक में जाके करें जहां आपका खाता है। तो सबसे पहले उसको दोनों जगह सूचना दें और दोनों जगह सूचना देने के बाद उसकी प्राप्ति लें, और प्राप्ति लेने के बाद वो अपने पास रखें। जब कभी अगर चेक बाउंस का कोई कराता है, उस चेक का दुरुपयोग करता है, तो बैंक से मैसेज आएगा आपके पास, और उसके बाद अगर वो कोर्ट में लगाना चाहेगा तो वो एक नोटिस देगा आपको। 138 के मामला लगाने से पहले नोटिस देना जरूरी है।
जब वो आपको नोटिस देगा तो उस समय आपको उसका जवाब जरूर देना है। कोई पेशेवर वकील करें और पेशेवर वकील करने के बाद उससे नोटिस दिलवाएं, और नोटिस में इस बात का उल्लेख करेगा वो वकील कि हमारा ऐसे ऐसे ये चेक गुम हो गया था और आपको ये मिल गया उस समय, और उन सारी चीज़ों के जवाब के साथ आप उन सारी चीज़ों की एक प्रति फोटोकॉपी लगा के भेज दें। जब उसके बाद आप इस संबंध में संबंधित थाने में और एसपी साहब के पास भी जाकर आप संपर्क कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे साथ 420 हुई है। महेश जी, एक बात और है, कई लोग चेक दे देते हैं, कई राशि ले लेते हैं, उसके एवज में चेक दे देते हैं, लेकिन उसमें कोई अमाउंट नहीं भरते। कितना खतरा हो सकता है उन लोगों के लिए ब्लैंक चेक देना, क्या कुछ उसमें? बिल्कुल नीरज जी, ब्लैंक चेक देना यानी आत्मदाह करने के बराबर है। अगर आपने पूरे जीवन में 20-25 लाख रुपए जोड़े हैं, आपके पास 20-25 लाख रुपए की संपत्ति है, और अगर उस ब्लैंक चेक पर कोई 25 लाख रुपए भर लेता है और आपने 10-20 हज़ार रुपये में ही उसको ब्लैंक चेक दे दिया, तो ये माना जाएगा कि आपने 25 लाख रुपए उससे लिए, और उसके बाद जो उसकी 5% कोर्ट फीस लगती है वो भी आपसे वसूल की जाएगी, प्लस वकील की भी फीस वसूल की जाएगी, प्लस एफडी का यानी 9% का ब्याज भी आपको देना होगा। यानी 25 लाख अगर 5 साल तक चलता है तो कम से कम 30 लाख रुपए के लगभग आपको देना होगा, और अगर आप नहीं देंगे तो 2 साल तक की सजा और दुगना अमाउंट जुर्माना या 20% जुर्माना, ये सारी की सारी चीजें इसमें हो सकता है। साथियों, आप देख रहे हैं किस प्रकार से कई लोग हैं जो ज्ञान ना होने के कारण ऐसा काम कर देते हैं। कई चेक जो रहते हैं, कुछ थोड़ी बहुत रकम की खातिर वो लोग अपना ब्लैंक चेक भी किसी को दे देते हैं। उससे खामियाजा ये उठाना पड़ता है कि आप वो मनचाहा पैसा आपसे वसूल कर सकता है। इसके लिए कानूनी बना है सारी चीज़ों के लिए, लेकिन इसमें जहाँ तक है जो आपकी समझ वाली बात है, जो हम जो वीडियो बना रहे हैं वो इसीलिए बना रहे हैं कि आपको इससे अवेयर कर सकें, इससे हम आपको जागरूक कर सकें कि किस प्रकार से जो चेकों का आजकल आप देख रहे हैं आदान प्रदान बहुत ज़्यादा हो रहा है, उससे हमें कई खतरे भी है। तो महेश जी, चेकों के जो मामले हैं उसमें क्या लोगों को आप कहना चाहते हैं, किस प्रकार से सावधानियां बरतें चेकों के लेन देन में, क्या करें उसमें? मेरा सबसे बड़ा लोगों को यही सलाह होगी आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि आप किसी को ब्लैंक चेक ना दें। आप अगर कोई रकम लेते हैं तो आप वो रकम भरें। अगर आपने कोई चीज़ ब्याज भी लिया है तो वो ब्याज भी उसमें जोड़कर भर दे, ब्लैंक चेक ना दे। और अगर कोई चीज़ बड़ी, अगर कोई बहुत अधिक रकम आप लेन देन करते हैं तो एक पेशेवर वकील से जरूर मिलें, क्योंकि अगर आप जो लिखा पढ़ी है वो पेशेवर वकील कानून ज़्यादा जानता है, और उसके थ्रू आप लिखा पढ़ी कराएं और फिर उसके बाद आप चेक का लेन देन करें। इसी तरह बचाव है। और नहीं तो 138 के मामले में ये मानिए कि 139 प्रिवेंशन कहती है कि आपने अगर किसी को चेक दिया है तो आपने लेन देन किया है। आप ये मुकर नहीं सकते, ये न्यायालय मान के चलता है कि आपने चेक दिया है तो कुछ लिया है। मतलब चेक आप समझ सकते हैं, जो लोग चेकों को आम कागज समझ रहे हैं वो चेक नहीं है, वो आपका बहुत बड़ा प्रमाण है पैसे लेन देन का। तो साथियों, कभी भी आप इस प्रकार की कोई लेन देन करें तो कहीं ना कहीं पेशेवर वकील से अपनी सलाह लेके करें, और सारी चीज़ें जो हैं एक बार जांच परख के करें। साथियों,